प्रभुपाद की जय। इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदा भेद तत्व, एक साथ एकता तथा भिन्नता के दर्शन की पुष्टि होती है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? ये क्या है अचिंत्य भेदा अभेद? प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जैसे समुद्र और समुद्र का पानी, उसके उसका एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि समुद्र और समुद्र का पानी वो भी खारा है, और अगर हम एक बूंद लेते हैं तो वो भी खारी है। ठीक है, तो इससे क्या साबित करेंगे आप? भगवान और भगवान की शक्ति के बारे में। नहीं, इसमें यह साबित होता है जीव के ऊपर भगवान की शक्ति है। जीव, जी, हम जीव भी भगवान की शक्ति है ना। तो हाँ जी, जीव जो है वो भगवान के तुल्य भी है और भगवान से भिन्न भी है। तुल्य किस प्रकार से? गुणों में। जैसे गुण भगवान के अंदर है वैसे गुण ही हमारे अंदर है। अभी वो बॉब ने प्रश्न किया, क्या जी, भगवान, ये जो दुष्ट लोग हैं, भगवान इनको भी आकर्षित करते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान में दुष्टता ना होती तो इस संसार में दुष्टता कैसे आती? तो बहुत बड़ा हैरान होता है, कहता है क्या कृष्ण भगवान दुष्ट थे? कहते वो दुष्टों के दुष्ट थे। वो राधा रानी को बहुत सताते थे। हम्म, राधा रानी घर से निकलती, वो उनको जानबूझ कर गिरा देते थे। तो इस प्रकार से, लेकिन उनकी दुष्टता भी कैसी है? वो भी आकर्षक है, वो भी आकर्षक है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हम सब भगवान के तुल्य हैं लेकिन गुणों में, लेकिन क्वांटिटी में नहीं। क्वालिटी वाइज हम भगवान से सेम हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज नहीं, हम अलग हैं। हाँ जी, आगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक साथ इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि श्री भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी हैं। वे इस भौतिक प्रकृति की समस्त वस्तुओं के अंदर विद्यमान हैं। चूंकि श्री भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः ये दृश्य भौतिक जगत भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनसे अभिन्न है। सूर्य प्रकाश धूप सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। कोई सूर्य प्रकाश में खड़ा हो सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सूर्य पर खड़ा है। जो लोग इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, वे श्री भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे इस भौतिक परिस्थिति के अंतर्गत उनका साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। इस श्लोक का अधम शब्द उस स्थान का निर्देश करता है जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। इसकी पुष्टि श्री ईशोपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम के द्वारा हुई है। भले ही मकान का मालिक मकान के एक कमरे में रह रहा है, किंतु सारा मकान उसी का होता है। भले ही राजा बकिंगम महल के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। उसे उस महल को अपना बताने हेतु महल के प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वह सभी कमरों में भले ही स्वयं उपस्थित ना रहे, किंतु फिर भी सारा महल उसकी राजसी संपत्ति समझा जाता है। सूर्य प्रकाश प्रकाश है, सूर्य गोलोक स्वयं भी प्रकाश है, और सूर्य देव भी प्रकाश ही है, किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्य देव विवस्वान एक रूप नहीं है। एक साथ एक और भिन्न होने का यही अर्थ है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं और सूर्य के ताप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते हैं और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न है, अभिन्न है। इसी प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं, सूर्य से अभिन्न है। ये सारा भौतिक संसार पूर्णतया सूर्य पर निर्भर है, क्योंकि ये सूर्य से ही उत्पन्न है और इसके सारे फलों में सूर्य निहित है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्यापक है। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझना होगा। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां
हरि निष्क्रिय बोल, हरि वृत्ति बोल। है, माता जी एक मिनट, किंतु इसका एक अर्थ मिनट। ये नहीं है कि इंद्रियां है ही हरे नहीं। कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अक्षित प्रभु, हाँ माता जी आपके माइक में आवाज कम आ रही है, क्या कारण? हरे कृष्णा। आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी, क्या कारण है? प्रभु जी मैं तो रोज जैसे ही लगाया है, वही लगाया है। ओके, नहीं कई बार क्या होता है मोबाइल से भी सेटिंग थोड़ी छिड़ जाती है, कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बात प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में लिखी जा रही है, उसके ऊपर ध्यान देने जरूरी है। प्रभुपाद उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। अभी मानिए क्या हुआ कि हम में से सब लोग आग सेक रहे हैं, तो जब हम आग सेकते हैं तो हम में से कितने लोग हैं जो आग को छू लेते हैं? कोई भी नहीं। हम दूर से अग्नि के ताप को महसूस करते हैं। वो ताप किसका है? वो अग्नि का ताप है, लेकिन वो ताप अग्नि नहीं है, जबकि अग्नि के बिना उस ताप का अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो ताप अग्नि नहीं है। उसी प्रकार जब हम कमरे में बैठे हैं तो हमारे कमरे में सूर्य एंटर करता है, लेकिन किसके माध्यम से? अपनी किरणों के माध्यम से। अगर सूर्य हमारे कमरे में आ जाए तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। हालांकि सूर्य की किरणें और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो भिन्न है। इसी प्रकार इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो भगवान और भगवान की शक्ति एक होते हुए भी उनसे भिन्न है। ये माया जो है ये भगवान की एक शक्ति है, लेकिन वो भगवान नहीं है। उसी प्रकार जीव भी भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं है। मायावादी लोग कहते हैं कि आज हम माया में पड़ने के कारण अलग हो गए हैं, कल जब हम माया से हटेंगे तो हम पुनः भगवान बन जाएंगे। ये कोई ठीक बात नहीं है। आगे पढ़िएगा। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियां हैं ही नहीं। जब मनुष्य जग जाता है तो इंद्रिय पुनः सक्रिय हो जाती हैं। इस प्रकार ये दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है तो ये एक प्रकार की निद्रावस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इस तरह प्रकट तथा अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए अव्यक्त हैं। तो इस प्रकार ये प्रकट तथा अप्रकट शब्द किसके लिए है? भौतिक जगत। इसकी उदाहरण दीजिए कोई। ये प्रकट तथा अप्रकट का क्या मतलब है? तो जी आप अभी देखो, ये शब्द ना भगवान के बारे में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान क्या हो गए हैं? हाँ जी। हम कहते हैं ना कि भगवान आए थे और वो चले गए हैं। जैसे हम लोग सूर्य के बारे में कहते हैं कि सूर्य आया और अस्त हो गया, उदय ऐसे ही कहते उदय हैं ना। से। हाँ जी। लेकिन क्या सूर्य अस्त होता है? नहीं, वो वहीं रहता है। वही नहीं रहता, वही नहीं वो रहता, ऐसा अपनी नहीं है कि वो वही रेवोल्यूशन रहता में, है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। सूर्य केवल और केवल क्या करता है? हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन क्या जब हम लोगों में से कोई भी मरेगा तो उसका शरीर जो है वो हमारी आंखों से ओझल होगा कि खत्म हो जाएगा? शरीर तो वहीं रहेगा, नहीं, लेकिन उसमें से शरीर को आत्मा नहीं 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 जाएगी। नहीं नहीं, आप मेरा प्रश्न नहीं समझी। मानो हम में से कोई भी व्यक्ति या भूतपूर्व बात करते हैं जो मर चुके हैं, तो उनके शरीर क्या अप्रकट हुए थे कि खत्म हो गए? खत्म हो गए। खत्म हो गए, लेकिन आत्मा, आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। उसी प्रकार यहाँ पर बात कही गई कि ये जो खत्म होने वाला काम है ना, ये केवल इस भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी चीजें नहीं होती। वहां पर तो केवल क्या होता है, चीजें बस इधर उधर थोड़ी देर के लिए हो जाती हैं।
सूर्य कहीं जाता नहीं है, बस हमारी आंखों से ओझल होता है, उसी प्रकार ही भगवान कहीं जाते नहीं है। भगवान क्या करते हैं, केवल हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया गया, कहते ये सारी शक्तियां किसकी हैं, जैसे ये पृथ्वी किसकी शक्ति है, भगवान। भगवान की। उसी प्रकार इस पृथ्वी से प्राप्त मिट्टी से, लोहे से, सोने से अगर भगवान की मूर्ति बनाई जाए तो वो मूर्ति किसकी है? क्या वो मूर्ति कृष्ण से अलग है? नहीं, क्योंकि उसने उन्हीं का लेक, वो लेकिन यूज लेकिन लेकिन वो कृष्ण है, लेकिन इसको समझने के लिए एक टेक्निक है। इसको समझने के लिए एक टेक्निक है। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं। अभी मानो, क्या कहते हैं, आप माइक बंद कर सकते हैं। सब लोगों से ये प्रश्न है कि मानिए कि आपको गन्ने के अंदर से चीनी निकालनी है, तो क्या गन्ने के अंदर, पहले तो ये प्रश्न है, क्या गन्ने के अंदर चीनी है? कौन जानता है गन्ने के अंदर चीनी है या नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, है। बड़ी जल्दी उत्तर दे देते हैं आप, लेकिन आप प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? केवल माइक ऑन करना है, बोलना नहीं है। देखिए उस दिन क्या हुआ, उस दिन किसने प्रोटोकॉल तोड़ा था आपको पता है? हाँ जी। पीछे एक दो दिन पहले किसी लीडर ने प्रोटोकॉल तोड़ा था। तो प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना, ठीक है। चलिए, अब आपने तोड़ ही दिया है तो आपसे पूछ लेते हैं कि गन्ने में, आपने कहा कि गन्ने के अंदर चीनी है, तो फिर कैसे निकलेगी? वो प्रभु जी उनको निकालने से मतलब तरीका उनको निकालने का। नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं सुबह आपके पास 2 गन्ने लेकर आऊंगा और साथ में एक बहुत बड़ा चाकू भी लेकर आऊंगा। तो क्या हम ऐसे नहीं गन्ने को निकलेगी बिल्कुल, प्रभु जी। ऐसे नहीं पहले उसका, निकलेगी तो फिर? पहले रस निकलेगा उसका फिर। ओके, तो इसका मतलब समझदार बनना है इसी प्रकार से। जैसे आपने ये उत्तर दिया है ना समझदारी वाला, ऐसे ही अपनी जिंदगी में भी समझदार बनना है। जिस प्रकार से गन्ने से चीनी निकालनी है तो उसकी एक विधि है, उसी प्रकार अगर आप भगवान को प्रकट करना चाहते हैं तो उसकी भी एक विधि है। भगवान हमारे बाप के नौकर नहीं है जो हमारे कहने पर कहीं पे भी प्रकट हो जाएं। भगवान को भी प्रकट करने के लिए बंदे के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए और उसको वो तरीका आता होना चाहिए। जैसे दूध के अंदर क्या छुपा है? दही। दूध के अंदर घी छिपा है। हाँ, घी भी क्या बिल्कुल। घी छिपा है, ठीक है ना। लेकिन दूध को जितने मर्जी थापियां मारते रहो, क्या घी निकलेगा? नहीं प्रभु जी। उसकी भी एक विधि है। तो इसी प्रकार ये जो विग्रह होते हैं ना, जिनको लोग मूर्ति कहते हैं और कहते हैं कि ये पागलों जैसा काम है, कि लोग क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। जैसे आजकल कोविड के अंदर बड़ी ये धारणा चल पड़ी कि आगे से मंदिरों को दान नहीं देना, किसको दान देना है? हॉस्पिटलों को दान देना है। अरे कौन सा हॉस्पिटल बचा पाया कोविड के पेशेंट को? अगर हॉस्पिटलों में जाके ही लोग बचते तो फिर मरते ही ना लोग। ऐसा नहीं है। अभी भी जो तरीका है, इस विग्रह के अंदर भगवान है, 100% है, लेकिन उसमें से भगवान को प्रकट करने की भी एक कला है। और वो कला ही भगवान ने 10.10 में बताई है कि भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, कि भाई तुम क्या करो, मेरा निरंतर भजन करो। किसी व्यक्ति, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जाकर ये श्लोक आएगा बड़ी देर के बाद, अभी तो हम शुरुआत की है सुनने की। आप माइक बंद कर सकते हैं। तो उसमें पहले इस मनुष्य जीवन की महत्ता को बताया गया। क्या कहते हैं? दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मनये वैकुंठः प्रिय दर्शनम। मैं पूछना चाहूंगा, अभी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है प्रभु जी। आ रही है। किसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, माता जी की कि मेरी? पहले माता जी की नहीं आ रही थी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इस श्लोक के अंदर क्या कहते हैं
शब्दों की ओर ध्यान दें, सब लोग कहते हैं दुर्लभम मानुषम देह, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बहुत दुर्लभ है प्राप्त करना। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, 80 लाख योनियों के बाद। और उस पर क्या होता है, दुर्लभम मानुषम देह देही नाम क्षण भंगूर। इसके ऊपर भी ये जो देह मिली है ना, ये कैसी है, क्षण भंगूर, पता नहीं है कि ये सांस आई, अगली आई कि ना आए। ये मर्दाने से गुरु नानक देव जी ने पूछा था कि हे मर्दाने, बता जरा ये मानव जीवन की सच्चाई क्या है। तो वो कहता आज है कल नहीं है। वो कहते नहीं भाई, तूने तो बहुत बड़ी बात कर दी। कहता चलो थोड़ी देर है थोड़ी देर नहीं। कहते ना। कहते फिर आप बताओ। कहते एक श्वास आवे, दूजी आवे के ना आवे, ये है मनुष्य जीवन की सच्चाई। उसी प्रकार कहते हैं दुर्लभम मानुषम देह देही नाम क्षण भंगूर तत्र अपि दुर्लभम मन ए। कहते इससे भी दुर्लभ है क्या, उस मन को प्राप्त करना। कौन से मन को? कहते मन तो सबके पास है। इस मन में किसी के लड़कियां बैठी हैं, किसी के लड़के बैठे हैं, किसी के पैसा बैठा है, किसी की ईर्ष्या बैठी है। कहते नहीं, ऐसा मन नहीं। तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जिसको वैकुंठपति श्री भगवान प्रिय हो, ऐसे मन को पाना बहुत मुश्किल काम है। हम सबको यही मुश्किल काम करना है, अपने मन के अंदर जगह बनानी है ताकि भगवान उसके अंदर आके बैठ सके। तो उसका तरीका क्या है? तो कोई तरीका भी बताए ना। तो बिल्कुल 10 श्लोक बाद, जैसे ये श्लोक संख्या है 11 कैंटो 2nd चैप्टर 29 नंबर श्लोक, और फिर उसी चैप्टर में 39 नंबर श्लोक में इतने हैं। तो कहते हैं पहला ही शब्द श्रृणवन, श्रृणवन। तो शब्द आते हैं श्रृणवन सुभद्रानी रथांग पानी। तो मानो प्रश्न करते हैं, श्रवण का मतलब है सुनते हुए। टाइम हो गया लेकिन इसलिए प्रश्न नहीं करेंगे। तो श्रवण का मतलब सुनते हुए। तो कहते तब तक सुनना है। कहते नहीं, मुक्ति के बाद नहीं सुनना। कई लोग कहते हैं जब तक हमें भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक सुनना है। तो भगवान प्राप्त हो जाएगा फिर नहीं सुनना, हर वक्त सुनना है। इतनी सुनने की आदत बनानी है, इतनी सुनने की आदत बनानी है कि कान 1 मिनट के लिए भी ना टिके। पीछे 2000 कान दो, मैं इतना सुनना चाहता हूं। तो क्या सुनना है? कहते अच्छी बातें सुननी है, भद्र अच्छी बातें सुननी है। कहते अच्छी? कहते नहीं, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, सुभद्र। श्रृणवन सुभद्रानी। कहते ये अच्छी बातें कौन सी होती हैं? तो अच्छी बातें तो केवल और केवल भगवान के बारे में ही होती हैं। तो कहते ये भगवान कौन है? तो कहते रथांग पानी, जिन्होंने रथ के पहिए को उंगली पे उठा लिया, वो ही, उनकी ही वार्तालाप जो है ना, वही अच्छी है। तो लाइन बन गई, श्रृणवन सुभद्रानी रथांग पानी। तो कहते उनके बारे में क्या सुनना है? तो कहते जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। जैसे मैंने आपको वो श्लोक, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, भगवान के जन्म के बारे में सुनो, कर्म के बारे में सुनो। ये जन्म और कर्म कहाँ मिलते हैं? कहते इस श्लोक में भी मिलते हैं।